बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बैंक रिकन्सिलेशन पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने काजेज़ देखी थी, काजेज़ ऑफ डिफरेंस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन कैसे बनानी है और वो जो डिफरेंस है उसको कैसे ख़त्म करना है। तो ये आपके सामने 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं, 4 स्टेप्स। इस पर अगर आप अमल करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी और आपका डिफरेंस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो काम, पहला स्टेप है, जो काम आपने गलत किए हैं, एरर्स की हैं, उनको ठीक कर लें। यानी कोई गलती हो गई है आपके, किसी चीज़ को आपने डेबिट साइड पे लिखना था, क्रेडिट पे लिख दिया, या क्रेडिट पे लिखना था डेबिट पे लिख दिया, तो उसको ठीक कर लें आप। दूसरा स्टेप है, जो काम आपने सही किए हैं उनको बैलेंस टैली करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन में रिवर्स कर दें। यानी अभी देखें, जैसे आपने जब चेक जो है किसी बैंक में जमा करवाए तो आपने बैंक में इजाफा कर लिया, बैंक डेबिट कर लिया और ए कर लिया, यानी ये आपका टाइमिंग डिफरेंस है। यानी जो चेक आपने बैंक में जमा कराए और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, यानी बैंक ने आगे भेजे हुए हैं क्लियरिंग के लिए, लेकिन वो आपके खाते को उसने क्रेडिट नहीं किया, आपके खाते में इजाफा नहीं किया, तो उसके वाले से कह रहा है कि आपने सही एंट्री पास की, बैंक डेबिट किया और पार्टी का नाम क्रेडिट कर लिया है, ये बिल्कुल सही एंट्री है। लेकिन आपने बैलेंस मैच करना है अपना, तो क्या करें कि आपने बैंक में ऐड किए हुए हैं, बैंक बढ़ाया हुआ है, तो आप जो है बैंक रिकन्सिलेशन में, ये लिखा हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन में रिवर्स कर दें, यानी जमा किए हैं तो उसको माइनस कर दें। और अगर आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया था, ए डेबिट और बैंक क्रेडिट, बिल्कुल सही किया है आपने, लेकिन वो चेक जो है आगे ए जो है वो लेकर ही नहीं गया हमारे बैंक के पास, या उसने अपने अकाउंट में जमा ही नहीं कराया, तो आपका बैलेंस तो कम हो गया है, लेकिन ये ठीक हुआ है। अब आपने बैलेंस अगर मैच करना है तो फिर क्या करें, ये जो बैंक आपने कम किया है इसको बैंक रिकन्सिलेशन में रिवर्स कर दें, जमा कर दें। अपने बैलेंस को कम किया था पहले, तो अब उस बैलेंस को उस बैलेंस में ऐड कर लें, यानी रिवर्स कर देना है आपने जो काम किए हैं जिनकी वजह से आपका ये जो बैलेंस टैली नहीं हो रहा। थर्ड स्टेप है, जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं और ठीक किए हैं, ये भी याद रखें, यानी जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं और ठीक किए हैं उनको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें, या अगर कैश बुक में नहीं कर रहे, बैंक रिकन्सिलेशन में करना है, यानी आप अपनी बुक क्लोज कर चुके हैं, तो जो काम उधर कैश बुक में करना था, यानी जो चीज़ उधर ऐड होनी थी बैंक रिकन्सिलेशन में अपने बैलेंस में उसी तरह ऐड कर लें, और अगर माइनस होनी थी कैश बुक में तो उसी को बैंक रिकन्सिलेशन में माइनस कर लें, यानी वही इफेक्ट जो उधर शो करना है वो आप बैंक रिकन्सिलेशन में। ये तब है जब आप बैंक बुक क्लोज कर चुके हैं, तो उसमें जो काम दूसरी पार्टी ने किया, यानी अगर इसमें ये सिचुएशन है कि आप दोनों पे, आपको दोनों जो है पॉइंट पे बिठाया जा सकता है, यानी आपको बैलेंस एज पर कैश बुक भी दिया जा सकता है और आपको बैलेंस एज पर पासबुक भी दिया जा सकता है, यानी क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो आप जो भी बैलेंस दिया जाए, यानी अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया जाए तो आप अपने आप को कस्टमर समझें, अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो तो आप अपने आप को बैंक समझें, यानी उसकी सीट पे अपने आप को बिठा लें, तो फिर आपके लिए ये समझने में बड़ी आसानी होगी। जो काम दूसरी पार्टी ने, यानी अगर आप बैंक की जगह पे बैठे हैं तो आप कस्टमर समझें, और अगर कस्टमर की जगह पे बैठे हैं तो आप दूसरी पार्टी बैंक समझें, यानी जो दो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं और ठीक किए हैं उनको अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लें उसी तरह। यानी अगर दूसरी पार्टी ने कोई चीज़ जो है आपके बैलेंस में ऐड की है तो आप भी अपने बैलेंस में ऐड कर लें, अगर उन्होंने कोई पैसे आपके अकाउंट में से काटे हैं, माइनस किए हैं, तो आप भी अपने पास माइनस कर लें। ये हो गया थर्ड पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है, 4 स्टेप्स हैं ये, इसमें लिखा हुआ है जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं लेकिन गलत किए हैं। अभी देखें, जो ठीक किए हैं वो तो हमने अपनी कैश बुक में लिखने ही लिखने हैं,
लेकिन जो गलत किए हैं वो हम क्यों लिखें? तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन में लिखेंगे गलत काम। और उसका मकसद क्या है, ताकि हमारा जो बैलेंस है वो बराबर हो जाए। ठीक है, ये 4 स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको इन्हीं 4 स्टेप्स को जो है सवाल के ज़रिए भी समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ये देखें, क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का जो बैलेंस है ये इधर आ रहा है डेबिट बैलेंस, यानी कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने ये समझना है फेवरेबल है। फेवरेबल से मुराद है कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, यानी आपका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा होगी, यानी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और जब आपने ओपनिंग बैलेंस लिया और क्लोजिंग बैलेंस जो है ये आपका निकला 47,020, ये बैलेंस आपका निकला। अब उसने क्या किया कि देखा, ये देखें, ये पेपर में तो नहीं आपको ये आंसर दिया होगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए उसने देखा कि बैंक स्टेटमेंट मंगाई तो उसके ऊपर बैलेंस लिखा हुआ था 44,200। ये जो आपके जवाब दिया, यानी ये पेपर में नहीं होगा, लेकिन आपको अभी समझने में बड़ी आसानी होगी। अब डिफरेंस आ गया दोनों में, तो अब हम इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे। इधर लिखेंगे बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इधर लिखेंगे एज ऑन, और ये एक मखसूस डेट को बनाई जाती है। यहाँ पे आपने लफ्ज़ एज ऑन लिखना है, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब आप अपने बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। इधर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आपने देखा तो आपको पता चला चेक फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन। आपने कोई चेक जमा करवाए कलेक्शन, यानी अगली पार्टी से पैसे वसूल करने के लिए। उसने चेक दिया, आपने अपने बैंक में जमा करा दिया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक प्रायर टू 31 दिसंबर। लेकिन वो 31 दिसंबर 2017 तक क्लियर नहीं हुए, क्रेडिटेड या अनक्लियर। अब देखें, वह ये था कि आपका ये जो जब अपने चेक जो है बैंक में जमा कराए तो ये आपकी कैश बुक है। आपने क्या किया, ये बैंक कॉलम आपने इधर लिख लिया बैंक डेबिट और पार्टी नेम क्रेडिट, और इसमें ये आपका 6,000 रुपये का चेक था जो जमा हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ इसमें से ये माइनस कर दूँ तो आपका जो बैलेंस था 47,020 प्लस 6,000 माइनस 6,000, ये आपका बैलेंस था 41,000 यहाँ इससे पहले। तो ये जो चेक है आपने जब जमा किए तो आपने तो जमा कर लिए, और जब बैलेंस निकाला ये आ गया। लेकिन पता चला कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें तो ये आया ही नहीं। अब आपने ये काम बिल्कुल ठीक किया, ठीक है, यानी आपने ये काम बिल्कुल ठीक किया है, आपका बैलेंस बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपने मैच करना है दूसरी पार्टी से। दूसरी पार्टी यानी बैंक है, ये बैंक है, तो बैंक में जो है ये पैसे अपोजिट होता है। आप जिस चीज़ को डेबिट करती हैं बैंक उसको क्रेडिट करता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। जैसे आप चीज़ें बेचते हैं तो आप सेल्स लिखते हैं क्रेडिट में, और ख़रीदने वाला उसको डेबिट लिखता है परचेज़ में। तो इसी तरह जब आप डेबिट करते हैं, बैंक में चेक जमा कराते हैं बैंक डेबिट, जबकि पार्टी क्या करती है कैश डेबिट, और आपका अकाउंट जो है वो क्रेडिट। तो यहाँ पे 6,000 आना चाहिए था आपके डेबिट और इधर क्रेडिट, लेकिन वो नहीं आया। बैंक अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि बैंक ने वो चेक भेजा है क्लियरिंग के लिए, इसके बैंक को जिसने दिया था वहाँ से पैसे नहीं मिले, तो बैंक ने आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया। अब आपने अपना बैलेंस जो है वो मैच करना है
बैंक तो उसको नहीं छेड़ेगा। तो मैंने जो पॉइंट आपको लिखाया है कि जो काम आपने सही किए हैं उनको बैलेंस करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन में रिवर्स कर दें। अब मैंने क्या किया, इधर इसमें जमा किया था, इस बैलेंस में 6000 रुपये जमा, अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा लेस अनक्रेडिटेड चेक्स। तो ये मैंने इसमें से 6000 माइनस कर दिया, तो ये पीछे बच गया 41,020। ये पहली ट्रांजैक्शन होगी। दूसरे में वो कहता है, यानी ये जो डिफरेंस आया है ये टाइम की वजह से आया है, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुए। जब तक चेक क्लियर नहीं होंगे बैंक आपके अकाउंट में बैलेंस में ऐड नहीं करेगा। आप पहले ऐड कर चुके हैं, तो अब क्या करें, इसी बैलेंस में से ये जो 6000 के चेक थे माइनस कर दें। दूसरी में वो कहता है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर, आउट ऑफ विच चेक्स ₹6,000 वर कैश्ड अप टू 31 दिसंबर। आपने किसी पार्टी को चेक दिए थे, मुख्तलिफ पार्टियों को दिए थे 8,000 के, उसमें से 6,000 तो उन्होंने कैश करवा लिए 31 दिसंबर तक। देखें ये 28 को हो रहे हैं, 28 और 31 को हम ये बना रहे हैं, 31 तारीख को, और इसमें 6,000 के तो कैश हो गए। यानी आपने क्या किया, ये जो आपका बैलेंस था इसमें से वो चीज़ माइनस कर चुके हैं। जब आपने चेक दिए, आपने लिखा पार्टी नेम डेबिट और बैंक क्रेडिट, आपका बैंक कम हो गया। यानी इस बैलेंस में ये जो 8,000 था यानी वो माइनस कर लिया था, लेकिन 6,000 तो बैंक ने भी माइनस कर लिया। ठीक है, इधर 6,000 आ रहा है, आपके इधर जो है वो था 8,000 आपने किया। ठीक है, अब यहाँ पे 2,000 का फ़र्क आ गया। वो क्यों आया कि वो चेक अभी नहीं आए। अब आपका जो बैलेंस है इसमें से ये जो 8,000 माइनस हो गया, और जो बैंक का है उसमें से 6,000 माइनस हो गया, 2,000 रहता है। जो आपके माइनस हो चुका है, बैंक के माइनस नहीं हुआ। अब कैसे बराबर होगा 2,000 का फ़र्क, कि आपने वही पॉइंट के जो काम आपने सही किए हैं उनको बैलेंस करने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन में रिवर्स कर दें। इसमें से ये 2,000 माइनस हो चुके हैं, अब इसको रिवर्स करें। तो इसमें क्या करना है, आपने 2,000 रुपये ऐड कर देना है इस बैलेंस में। तो आप लिखेंगे ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अब ये ऐड कर लें, ये हो जाएगा 43,020। अब आगे थर्ड पॉइंट है, अ रॉन्ग डेबिट ऑफ ₹800 अपीयर्ड इन पासबुक। अब देखें कि बैंक का जो बैलेंस है बैंक का, उसमें से उन्होंने ये बैंक स्टेटमेंट और ये आपकी कैश बुक, उसमें क्या हुआ कि ये जो बैलेंस था इधर, उसमें से उन्होंने आपको क्या किया, क्रेडिट देता है जब आपके अकाउंट में ऐड करता है, और डेबिट देता है जब आपके अकाउंट में से काटता है। तो उन्होंने 800 जो है ना काटा हुआ है, बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया, आपका जो बैलेंस है वो कम नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, जो पॉइंट हमने पढ़ा है कि जो काम दूसरी पार्टी ने किए हैं लेकिन गलत किए, उनको बैलेंस यानी अपना बैलेंस जो है बराबर करने के लिए आप भी वही करें जो दूसरे ने किया। इन्होंने क्या किया, आप अपने खाते में से जो बैलेंस आपका बता रहे हैं उसमें से ये कम किया, अब आप भी कम कर लें। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस कर लूँगा ताकि हमारा और उनका बैलेंस जो है वो बराबर हो जाए। तो मैं लिखूँगा लेस रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। ये एरर है, ठीक है, ये नहीं लिखनी आपने किसी सूरत भी कैश बुक में, इसको रिकन्सिलेशन में ही दिखाना है, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। यानी जो काम बैंक गलती से करेगा, अगर उसने गलती से ऐड किए हैं आप जो बैलेंस उनके पास है, तो आप भी अपने बैलेंस में ऐड कर लें। अगर उसने गलती से माइनस किए हैं तो आप भी उतने को ही माइनस कर लें। ये मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 42220 43,020 माइनस 800 4। और आखिर में है
नहीं सॉरी, फोर्थ पॉइंट है बैंक चार्जेस 20 रुपये। अब ये बैंक ने काटे हैं पैसे बट नॉट इन द कैश बुक, कैश बुक में नहीं लिखे, तो ये भी क्या है उसी तरह ही, लेकिन ये ठीक काम है। तो ये आप कैश बुक में भी लिख सकते हैं अगर आपने क्लोजिंग नहीं की, यानी ये क्या किया, बैंक ने आपके खाते में से काटे हैं, आपका बैलेंस कम हो गया, आप भी अपने आपका ये बैलेंस है इसमें से ये कम कर लें, लेस बैंक चार्जेस। और ये होगा जी कितना है, ये 20 रुपीज़, तो ये माइनस कर लें तो ये आ जाएगा। और आखिर में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, आपने कोई इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया, कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी बैंक ने आपके खाते में जमा कर दिया बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब बैंक ने क्या किया, आपके खाते में जमा कर दिए, आपका बैलेंस बढ़ गया, अब आप भी अपना बैलेंस बढ़ा लें। यानी ये वो काम है कि जो दूसरी पार्टी ने किए हैं और ठीक किए हैं। यानी अगर बैंक जो काम गलत करेगा उसको भी आप बैलेंस ठीक करने के लिए उसी तरह करेंगे, अगर उसने सही किया है तो तब भी उसी तरह ही करेंगे, लेकिन जो गलती से किए हैं वो सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएगा और जो ठीक किए हैं वो कैश बुक में भी लिखे जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, बशर्ते कि उस महीने की जो बुक है वो क्लोज़ ना हुई हो। ठीक है, हो गया। अब ये लास्ट पॉइंट है, बैंक ने क्या किया, आपके खाते में पैसे जमा किए, आप अपने पास जमा कर लें, ऐड कर लें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और ये आ जाएगा 2000, तो ये आपका जो बैलेंस है 44200 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, ये आपका बैलेंस निकले। और अगर कुछ ना लिखा हो तो ये फेवरेबल ही होगा। कैश बुक का अगर ये डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का अपोजिट होगा, यानी ये डेबिट दूसरी बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ये आपका हो गया मेथड जो है ना, जो आप समझ लेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक इसको दूसरा भी है, यानी हम इससे एक समरी बनाते हैं कि जो 4 चीज़ें हैं ये है फेवरेबल बैलेंस की, यानी अगर आपके अकाउंट में पैसे हों तो जो पहली चीज़ है वो है अनक्रेडिटेड चेक्स या चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या अनक्लियर्ड चेक्स। दूसरा है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। तीसरा होता है डिडक्शन, कि जो भी बैंक आपके खाते में से पैसे काट ले, सही काटे गलत काटे, ये दोनों इसमें कवर हो जाएंगे, एरर्स भी और वो जो राइट है। और चौथा होगा कलेक्शंस, जो आपके खाते में पैसे होंगे। तो जो आपका, यानी इसी से हम ये लगाते हैं कि ये अगर आपका बैलेंस जो है फेवरेबल हो, डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का और डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का, तो जो पहली चीज़ है ये इसको हम माइनस कर देंगे, जो अनप्रेजेंटेड है इनको हम प्लस कर देंगे और इसको माइनस और इसको प्लस। ठीक है, इससे हमने ये चीज़ जो है ना वो डिराइव की है कि बैलेंस जो है आपका फेवरेबल हो। तो क्या करेंगे, इस तरीके से ये 4 वजूहात इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। जो मैंने आपको 4 स्टेप्स समझाए हैं उसके मुताबिक चलें तो इंशाल्लाह ये आपका जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।